कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जो हमको पता है कि जो लेख कल प्रारंभ हुआ उसका शीर्षक है वैराग, जो चल रहा है आजकल। सुलोचनाबाई साथ मौसी जी के लेख जो भावकण में है, तो इस लेख का जो पैराग्राफ कल हम लोगों का अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा कि युग के साथ धर्म नहीं बदलता, धर्म तो सत्य है, चिर शाश्वत है। मनुष्य के विचार बदलते हैं, जहाँ विचार बदलते हैं वहाँ प्रचार का रूप भी बदल जाता है। क्या प्रचार करेगा जिसका जीवन पानी केरा बुलबुला की तरह है? जब तक उससे अर्थात प्रभु से संपर्क नहीं होता उसका अर्थात मनुष्य का, तब तक जीवन की न कोई हस्ती न कोई मस्ती। हस्ती तो वही है जिस दिन उसके भाव में मस्त हो जाएगा। और यही बात आई थी और यही भाव भी लिया गया था कि जो धर्म है, दो रूप बताए गुरुदेव ने धर्म के। एक तो है मानवकृत धर्म, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जिसको हम धर्म का नाम देते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। किंतु इन सब का आधार क्या है? वो है सत्य। तो वास्तविक धर्म जो होता है वो सत्य होता है और वो समय के साथ बदलता नहीं है। और जो मानवकृत धर्म है उसके रूप बदलते रहते हैं, मनुष्य के विचार भी बदलते रहते हैं। इसीलिए जो तथाकथित धर्म है उनका रूप भी बदलता है, किंतु जो वास्तविक धर्म है वो समय के साथ बदलता नहीं, युग के साथ परिवर्तित होता नहीं। तो मनुष्य के यदि विचार बदलते रहेंगे तो कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा, और प्रचार में ही अपना निकाल देगा तरह तरह के आयोजन, तरह तरह का दिखावा, और चला है प्रचार करने। अरे अपने आप होता है प्रसार, प्रसार होने दो। प्रचार करने से क्या उपलब्ध होता है? धर्म के नाम पे कितना प्रचार किया जाता है, किंतु फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है जीवन मनुष्य का। तुम तो लगो प्रभु की प्राप्ति में, लगो उसको पहचानने में, जानने में, इसमें लगो। यही है वास्तविक धर्म जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। छोटा सा जीवन है, पानी के बुलबुले की तरह। तो जब तक संपर्क होता नहीं प्रभु से, संपर्क कैसे हो? जब सतगुरु से संपर्क हो। सतगुरु साक्षात परब्रह्म है, यानी वो भगवान है, वो प्रभु है, साक्षात है, वो सामने है उपस्थित। उससे जब तक संपर्क नहीं होता, यानी उसके कांटेक्ट में नहीं आता, स्थूल का कांटेक्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत से मिलते हैं ऐसे जो आज भी कहे जाते हैं, जिन्होंने गुरुदेव के साथ संपर्क स्थापित किया था, सशरीर मिले भी थे, देखा भी था, बातें भी की थी। किंतु यहाँ जो संपर्क की बात है और सब जानते हैं हम, वो उसके प्रेम और भाव से संपर्क। तो जब प्रेम और भाव से संपर्क होता है तो अपने आप ही प्रभु से संपर्क हो जाता है, क्योंकि सद्गुरु भगवान का ही रूप होता है, सत्य का ही व्यक्त रूप होता है। तो जब तक उससे संपर्क नहीं होता मनुष्य का, तब तक उसको समझ में ही नहीं आता कि क्या तो मेरी हस्ती है और क्या मेरी मस्ती है। नहीं तो हस्ती अहंकार को ही अपना प्रश्रय देते हुए अपनी हस्ती बनाने में लगा रहता है, और तरह तरह के उल्टे सीधे विषय विकारों में ही अपना समय बिता करके समझता है कि मैं बहुत मस्त होकर जीवन जी रहा हूँ। तो हस्ती तो वही है, उसका रूप बदल जाता है। कब? जब उसके भाव में मस्त हो जाता है, यानी धीरे धीरे वो समझने लगता है कि पहले एक मेरी अलग हस्ती थी, मैं बहुत कुछ अपने आप को समझता था, किंतु
जब संपर्क हुआ प्रभु से तब पता लगा मैं क्या हूं, मैं तो सिर्फ उसके चरणों की धूल हूं। लेकिन वो कहता है कि चरणों की धूल होना भी तेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, तेरा जीवन बदल गया, अब तेरी एक अलग हस्ती है, तेरा एक अलग नाम है, तू अब भक्त है। और फिर भाव में मस्त होकर के जीवन बिता अब तू। तब जाके उसे अपनी हस्ती पता लगती है, यानी जो मैं मानव बन के आया, मानव की जो हस्ती बताई जाती है, सर्वश्रेष्ठ कृति है ईश्वर की, वो सब बातें तब जाकर समझ में आती हैं। तो ये पैराग्राफ कल हुआ था और आज कह रहे हैं, प्रभु को न पहचानना, स्वयं को न जानना ही उसके लिए अभिमान का कारण बन जाता है। परिचय का अभाव ही दम फुलाता, अर्थात अभिमान बढ़ाता, दम घुटाता है। जिस दिन जान जाएगा, पहचान जाएगा कर्ता को, उस दिन तो समा जाएगा उसी में और कहेगा मेरी मस्ती तो तू है, और हस्ती तो तेरा जब वरद हस्त मेरे मस्तक पर हुआ उसी दिन हुई। बीज की कोई हस्ती नहीं कि बिना मालिक के वृक्ष का रूप धारण करे। तो जब तेरी कृपा हुई तब मेरी हस्ती हुई, अब तुझी में समा जाऊं यही मेरी मस्ती है। अन्यथा यह जीवन भूभार ही रहा। तू त्रिपति और मैं तेरी संतान, और फिर भी भूभार बनकर रहूं, यह न मुझे शोभा देता है और न तुझे। तो प्रभु को न पहचानना और स्वयं को न जानना, जब तक इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ता, तो प्रभु से संपर्क तो हो गया, किंतु प्रभु को पहचाना नहीं कि वो हमसे क्या चाहता है और हमको उससे क्या चाहिए। वो तो यही चाहता है कि जो मैं हूं वैसा ही मैं तुमको बनाना चाहता हूं। वही मैं हूं, वही तुम हो। तुम जिस दिन स्वयं को जानोगे उसी दिन तुम मुझे भी पहचान लोगे। इतना सा पहचान लो कि मैं तेरा हूं। इस बात को लेकर के जब आगे बढ़ेगा तब उसको पता लगेगा कि मैं निरर्थक ही अहंकार में जीवन बिता रहा था। तो उसको न जानना, न पहचानना, खुद को न जानना पहचानना, यही तो अभिमान का कारण होता है। कोई और वजह है ही नहीं अहंकार की, अभिमान की। और किस तरह होता है कि अभी परिचय है नहीं प्रभु से, जान पहचान है नहीं, स्वयं के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, तो अपने आप ही इधर उधर की बातों में फूलता है, यानी अहंकार को बढ़ाता रहता है। वो जानता नहीं ये अहंकार बढ़ रहा है और साथ साथ तुझे बहुत परेशान भी कर रहा है, बहुत दौड़ा रहा है। ये अहंकार के पीछे ही भागता रहता है और अहंकार ही पीछे से धक्का लगाता रहता है। मुझे और चाहिए, और पैसे चाहिए, और मेरा स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, ऐसे रहूं, ऐसे करूं। ये किसके पीछे भाग रहा है? अहंकार के पीछे भाग रहा है। अहंकार बढ़ाने के लिए भाग रहा है। और कौन उसको पुश कर रहा है? पुश कर रहा है वही अहंकार। और उससे वो थक जा रहा है, दम फूल रहा उसका, सांस भी ठीक से नहीं ले पाता। ये अवस्था है प्राणी की, किंतु जान नहीं पाता, क्योंकि न तो प्रभु से परिचय है, जान पहचान है, और खुद के बारे में तो सोचता ही नहीं है। तो दम फुलाता है और दम घुटाता है, ये परिचय का अभाव। तो जिस दिन जान जाएगा, पहचान जाएगा उस प्रभु को, जो सब कुछ करने वाला वही है, वही करता धरता है, तब पता लगेगा उसे कि अरे मैं हूं क्या? कुछ भी नहीं हूं, मेरी तो कोई हस्ती है ही नहीं। ये तो निरर्थक में फूल रहा था अहंकार में, निरर्थक ही थक गया था, दम फूल रहा था मेरा। अब तो मिल गया है तू, बस एकमात्र यही उद्देश्य है मेरा, यही लक्ष्य है कि तुझ में ही समाना है।
और जब तुझमें ही समाना है तो समाने की जो प्रक्रिया है, भाव से जब उसमें प्रवेश करता है, प्रभु के भाव में अपने भाव को मिलाता है, उसकी एक अलग मस्ती होती है। वो एक अलग केमिकल रिएक्शन होता है भाव से भाव का। हमारा भाव थोड़ा बहुत तो है जो दुनियावी भाव है, उसमें जब प्रभु का भाव आने लगता है तो एक अलग मस्ती होती है। जो भी गृहस्थी के कार्य जो हमें बोझ बने हुए थे, हमारा दम फुला रहे थे, हमारा अहंकार बढ़ा रहे थे, उसको करते हुए ही कितना आनंद आता है, कितनी मस्ती आने लगती है। कौन कौन दे रहा है? वो उसका भाव दे रहा है। उसके भाव में हमारा भाव मिल रहा है, हमारे भाव में उसका भाव मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे में समा रहे हैं। तो मस्ती तो है ही उसमें, और फिर हस्ती क्या रहेगी? हस्ती तो तब समझ में आ गई जब उसका वरद हस्त मस्तक पर आ गया। उसी दिन समझ में आ गई कि अब मेरे ऊपर तुम्हारी छत्र छाया है। अब मुझे किसी बात के पीछे भागना नहीं, कोई मुझे खींचने वाला नहीं। नहीं तो सब कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, इधर उधर क्या करूं क्या न करूं, किधर जाऊं। और जिस दिन उसके मस्तक पर उसका वरद हस्त आ गया, उसकी छत्र छाया में जीवन बिताने लगा, उसी दिन पता लगा अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं क्या से क्या हो गया। ये है हस्ती का अनुभव कि मेरी अब जो हस्ती है वो हस्ती अलग है। जिस दिन तेरा वरद हस्त, नहीं तो क्या बीज की कोई हस्ती है क्या? मैं तो बीज था। ये तो तू आया माली बनकर और तुमने अपने भाव का बीजारोपण किया और एक ऐसा रूप धारण करवा दिया। तो यह तो तेरी कृपा है, और तेरी कृपा है तब आज जान पाते हैं लोग, समझ पाते हैं, खुद को पता लगता है कि मेरी भी कुछ हस्ती है। लेकिन वो हस्ती क्या है? नहीं तो नाम के पीछे भागता है। अभिमान अहंकार है कि अपना नाम चाहिए, नाम के पीछे भागता है। किंतु अब उसको समझ में आ गया मेरा नाम क्या है, मैं तो कोई नाम है ही नहीं। जिस दिन उसका नाम धारण किया उस दिन तो मेरी पहचान ही खत्म हो गई। अब तो मेरी हस्ती वो है, तुम्हारे नाम से मुझे जान जाते हैं लोग। मैं वो खोई हुई चीज हूं जिसका पता तुम हो। मैं तो खो गया, तुम में समा गया। और कोई अगर मुझे ढूंढे तो कहाँ मिलूंगा मैं तुम्हारे नाम में मिलूंगा। मेरा कोई नाम नहीं है। तो मेरी हस्ती तब हुई जब बीज पूरी तरह से अपने आप को मिटा देता है, माली के हाथों खुद को सौंप देता है। तब उस बीज की हस्ती होती है, वो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। बस तुझ में समा जाऊं पूरी तरह, प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी, आगे बढ़ता जा, बस मस्ती यही है। और नहीं तो फिर क्या जीवन, उसके पहले का जीवन देखता है। अन्यथा यह जीवन क्या था? भूभार ही था। जमीन के ऊपर में भार स्वरूप जीवन बिता रहा था, पृथ्वी का बोझ बढ़ा रहा था। किंतु अब इतना हल्का फुल्का जीवन। पृथ्वी भी प्रसन्न होती है जब कोई अपनी मस्ती में प्रभु के प्रेम भाव में मगन होकर अपनी हस्ती को समझने लगता है। वो भी प्रसन्न होती है कि देखो कितना हल्का फुल्का जीवन व्यतीत कर रहा है। नहीं तो भार स्वरूप इस पृथ्वी के ऊपर भी भार स्वरूप। तू तो है ही त्रिपति, यानी तीनों लोकों का तू ही तो पति है। तू ही पत रखता है सब। और मैं तो तेरी संतान हूं। और यह संबंध जब पता लग जाता है कि चाहे मैं किसी लोक में भी रहूं, मैं हूं तो तेरी संतान, मैं हूं तो तेरा ही अंश। तो फिर क्यों मैं भूखा भार बन के रहूं, पृथ्वी का भार? क्या यह तुम्हें शोभा देगा या मुझे शोभा देगा? तेरी संतान, उसी में उसकी आन बान शान,
सब कुछ तो तू ही है उसके लिए। तू ही तीनों लोकों का नाथ, तू ही त्रिपति, तू ही त्रिलोकी। तो अब उसे भय किस बात का है? कुछ नहीं। ना तो तुझे शोभा देगा, ना मुझे शोभा देगा कि मैं डर डर के जीऊं, परेशान होके जीऊं, अपने जीवन को भार स्वरूप समझूं। तो इस तरह से भक्त को अपने जीवन में अनुभव होने लगते हैं। आगे है, मनुष्य का उस प्रभु से एक अटूट संबंध रहता है। यूं तो प्रकृति का विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलते हैं, किंतु मनुष्य का विनाश नहीं, क्योंकि वह अमर का पुत्र है तथा वह अमर होकर ही जाता है जो प्रभु से नाता जोड़ लेता है। जाता है शरीर उसका, क्योंकि प्रकृति की दी हुई वस्तु प्रकृति को ही लौटा दी। भाव से ही तो अमर होता है। भाव का अमर स्रोत युगों के पश्चात आज भी उसी प्रकार बह रहा है। अनेक भक्तों के जीवन का अमर स्रोत बह रहा है। तो मनुष्य जब उस संबंध को समझ जाता है, ये एक ऐसा संबंध है जो अटूट है। अटूट है यानी तोड़ा नहीं जा सकता, टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि वो एक ऐसी अदृश्य डोर से बंधा हुआ है। वो कहीं भी भाग के जाएगा, कहीं भाग नहीं सकता। वहां पीछे पड़ा हुआ रहता है उसका पिता परमेश्वर, वो परमात्मा, क्योंकि यह आत्मा उसी का अंश है। जहां कहीं आत्मा जाएगी वो बार बार उसको समझाता रहेगा कि देख, तेरा मेरा एक अटूट संबंध, मैं तेरा पिता, तू मेरी संतान, परम पिता परमात्मा, और तू अजर अमर आत्मा। तो दोनों का संबंध हमेशा बना रहता है, कभी टूटता नहीं है। और दूसरी ओर हम देखते हैं प्रकृति में क्या है, दोनों चीजें चलती हैं। विकास भी है, विनाश भी है। और स्वाभाविक है, जब तक विनाश नहीं होगा विकास कहाँ होगा। और अगर विकास टिक गया तो फिर वो प्रकृति थोड़े कहलाएगी। तो कुछ भी स्थिर नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है, विकास और विनाश, रात और दिन, दुख और सुख, ये चलते रहते हैं प्रकृति में। सब प्राकृतिक है। किंतु मनुष्य जो है उसका कभी विनाश नहीं। तो ये मनुष्य मतलब वो आत्मा। मनुष्य के भीतर जो आत्मा है उसका विनाश नहीं है, क्योंकि वो अमर का पुत्र है, यानी उस परमात्मा का पुत्र है। और जिस दिन उसमें समा जाता है, आत्मा परमात्मा में समा जाता है, तब जाकर वो अमरता को उपलब्ध होता है। तो सिर्फ नाता ही नहीं जोड़ना है, पूरी तरह उसी में समा जाना है, जो पिछले पैराग्राफ में बात थी कि अब तो मैं तुझी में समा जाऊं और इसी तरह मस्ती में, भाव की मस्ती में जीवन जीता रहूं, आगे बढ़ता चला जाऊं। तो अमर होकर तभी जाता है जब प्रभु से नाता जोड़ लिया और फिर जाने के पहले, शरीर छोड़ने के पहले उसी में ही समा गया सब कुछ। ये सूक्ष्म जो है ना, सूक्ष्म प्रकृति, यह उसे उसमें समाने नहीं देती है। वह आत्मा के ऊपर बोझ बनकर रह जाती है, यह जो मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसी के कारण उसे फिर इस भूलोक में आना पड़ता है, या कौन से लोक में जाएगा वो भी पता नहीं। जिस दिन सूक्ष्म भी समा जाएगा पूरी तरह, तो स्थूल शरीर तो स्थूल प्रकृति ले लेगी, क्योंकि उसी का दिया हुआ है, प्रकृति को ही लौटा दी गई। तो फिर जो भीतर सूक्ष्म है वो किसका दिया हुआ है, वो उसको लौटा दो। बात तो वहीं पूरी हो जाती है कि प्रभु ये भाव, ये प्रेम, ये भक्ति, ये ज्ञान, ये सब तेरा ही तो दिया हुआ है, तुझी को अर्पित। और ये कोई लास्ट मोमेंट में नहीं होता है। जिस चीज को हम आजीवन करते रहेंगे अंत में वही करेंगे। अंतिम समय में वही सब चीजें सामने आती हैं जो हमने जिंदगी भर की है। तो अगर जीवन भर हमने यही कहा है
कि प्रभु तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें अर्पित, तुम्हारा ही दिया हुआ प्रेम भाव भक्ति ज्ञान जो कुछ भी है तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्ही को अर्पित है ये। तो अंत में वो सूक्ष्म जो है वो भी उसको अर्पित हो जाता है, तब जाकर वो आत्मा जो है उस परमात्मा में समाती है। तो प्रकृति की दी हुई वस्तु, स्थूल प्रकृति की पंच भौतिक, वो प्रकृति को लौटा दी। सूक्ष्म प्रकृति वो सब कुछ किसने बदली? अभी तक तो संस्कारों के वशीभूत था, और अब जब उसकी शरण में आया, सब कुछ उसको समर्पित कर दिया, तो पूरा का पूरा सूक्ष्म उसके हवाले हो गया, वो बदल गया, उसी का दिया हुआ है सब, और उसी को लौटा रहा है इस संसार से जाने के पहले। और वो जो भाव वो तो पहले से ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो भाव तो अमर होता ही है, भाव से ही तो अमर होता है कौन, चाहे उसे हम भक्त कहें चाहे हम भगवान कहें, दोनों अमर हैं, भक्त भी अमर भगवान भी अमर, क्योंकि दोनों ही आत्म भाव में प्रतिष्ठित है। तो वो भाव जो है उसी से अमर होता है भक्त और भगवान। क्यों? क्योंकि वो भाव जो है वो बहता रहता है। कोई चीज ठहर जाए तो उसका रूप बदल जाएगा, किंतु भाव आगे बढ़ता रहता है, अमर है। भाव का स्रोत जो है, उसका जो प्रवाह है, वो आज भी उसी तरह जारी है, उसी तरह बहे जा रहा है भाव। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो भी भक्त प्रेम और भाव के साथ उससे जुड़ते हैं, वो जीवन का अमर स्रोत है। वो कभी सूखता नहीं है, कभी कम ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो आत्म भाव है। वो आत्म भाव हमेशा प्रवाहित रहता है, युगों युगों तक रहता है, और जो भी उसके साथ जुड़ जाता है तो अनेक भक्तों के जीवन का वो आधार बन जाता है, वो भाव, और वो बहने लगता है, और आज भी वो बह रहा है और भविष्य में भी बहता ही रहेगा, जब तक कि यह सृष्टि विद्यमान है। क्यों? क्योंकि सृष्टि की रचना भी भाव से ही हुई है। जिस दिन सृष्टि नहीं रहेगी, सृष्टिकर्ता अपने भाव को समेट लेगा, तो स्वाभाविक है सब कुछ उसमें सिमट जाएगा। अन्यथा भाव में समाना, जीते जी पूरी तरह उस भाव के द्वारा आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाना, यही है जीवन का लक्ष्य, यही है हमारी सूक्ष्म प्रकृति की उपादेयता। तब हमने उसका उपयोग किया, उसको काम में लिया, अपना जीवन सफल बनाया। आगे है, पश्चाताप वह करे जो पश्चात अर्थात पीछे के लिए छोड़ देता है अपने जीवन के आनंद को। वह केवल पश्चाताप ही नहीं करता, पछताता जाता है इस दुनिया से कि तूने क्यों नहीं उसे याद किया, क्यों नहीं पहचाना जाना माना। जीवन में एक दिन भी यदि उसकी ओर दृष्टिपात करता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। कयामत का दिन उसे भयभीत करता है, एक क्षण के लिए भी विचारों का द्वंद्व बंद नहीं होता। वैराग इन विकारों से मुक्त करता है साधक को और अभय भाव प्रदान करता है। तो पश्चाताप कौन करेगा? जो करना था वो कर लिया, तो पश्चाताप किस बात का है? पश्चाताप तो उसी को होता है जो टाल देता है, चलो कर लेंगे। अरे प्रभु की भक्ति कोई ये उम्र है क्या भक्ति करने की? अभी तो खाने पीने के मौज मस्ती के दिन है, जब आएगा बुढ़ापा देखेंगे, अभी तो जवानी है, कर लेंगे तब भक्ति। तो पीछे के लिए छोड़ दिया, पश्चात के लिए कि देखेंगे भविष्य में, टालना है ये। तो फिर क्या हुआ? जीवन के आनंद से वंचित रह गया। और ये कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितनी जल्दी प्रभु का भाव आ जाए, उसकी भक्ति आ जाए, तो उसे जीवन का आनंद तो मिलता ही मिलता है, उसे कोई पश्चाताप भी नहीं होता कि काश मैंने ऐसा किया होता। कोई पछतावा भी नहीं होता कि जब वो जा रहा है इस दुनिया से, अरे याद किया होता ना, समय पर
उसके प्रेम और भाव में डूबा होता, धीरे धीरे उसको पहचान लिया होता, मैंने अपने आप को भी जान लिया होता। नहीं तो फिर उसी तरह पछताते हुए, पश्चाताप करते हुए इस संसार से विदा होता है। निकल गया, अवसर मिला था किसके लिए? सर देने के लिए, प्रभु की शरण में आकर, किंतु उस अवसर को गंवा दिया, छोड़ दिया। जितनी जल्दी है, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। पहले हो जाता बहुत अच्छा, नहीं हुआ कोई बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। तो अभी अगर जाग गए तो तुरंत उसमें विलंब ना करें, उसको कल के लिए न टालें कि कर लेंगे, पीछे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। नहीं, अभी इसी समय, इसी क्षण यदि हम निश्चय कर लें कि हाँ भाई, हमने अपने प्रभु को सौंप दिया है अपना जीवन, और अब हम उसी के लिए जीवन जिएंगे, तब धीरे धीरे हमारी उससे जान पहचान होगी और हम अपने जीवन में उसको स्थान दे पाएंगे। तो एक दिन भी, एक क्षण भी कोई ऐसा जीवन में आता कि उसकी ओर दृष्टिपात करता, देखता, ध्यान देता कि भाई क्या जीवन मेरा चल रहा है, वो बतला देता, देख ये गलतियां तुझसे हो रही हैं, और संभाल लेता, वो समझा भी देता और संभाल भी लेता। तो ये नौबत नहीं आती कि पश्चाताप करना पड़ा। फिर भी अगर छूट गया कोई बात नहीं है, पश्चाताप करने से क्या सॉल्व हो जाएगा? नहीं होता है। इसीलिए एक शब्द और आता है, उसको कहते हैं प्रायश्चित। पश्चाताप भीतर भीतर करता रहेगा और ऊपरी रूप से कुछ नहीं करेगा। प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करेंगे तो वो जो पश्चाताप का बोझ है वो हट जाएगा मन से, कि अभी तक याद नहीं किया, अभी तक उसकी शरण में नहीं आए, कोई बात नहीं, अब आ जाते हैं। प्रायश्चित हो गया वो, अब वो फिर परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं तो फिर पछताते रहो। इसी तरह कि भगवान जाने कब वो दिन आएगा। तो कयामत का दिन क्या होता है? यह एक मान्यता है जो मुसलमानों में मानते हैं ना, कयामत, जो भाई सब लोग जो है प्रतीक्षा करते हैं कि वो दिन जीवन में आएगा, जब कयामत का दिन, तो वो उनको लेने आएगा खुदा। उतने दिन हमको चुपचाप इसी तरह कब्र में पड़ा रहना है। ये उनकी मान्यता है। वो पुनर्जन्म को नहीं मानते। किंतु यहाँ कयामत का दिन क्या है? प्रलय। तो प्रलय आएगी, कब आएगी प्रलय पता ही नहीं। तब तक चलता रहेगा यह जीवन चक्र, फिर जन्म लेगा, फिर मरण होगा, चलता रहेगा। ये तो बार बार सोचता है, अंतिम समय में जाते जाते पश्चाताप करता रहता है, क्यों भाई, क्यों हुई ऐसी अवस्था? क्योंकि तुम टालते रहे उसको, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो भयभीत रहता है और एक क्षण भी उसके विचारों का द्वंद्व जो है बंद नहीं होता है, चलता रहता है विचारों में द्वंद्व। किंतु जैसे ही प्रभु का अनुराग आता है, वैराग उसके लिए सहज हो जाता है। और वैराग जो है, जितने भी प्रकार के जो विकार हैं उसमें सबसे प्रमुख जो अभी बात हो रही है वो है पश्चाताप। कुछ लोग ये सोचते हैं पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप नहीं करना है, प्रायश्चित करना है। पश्चाताप से कुछ उपलब्ध नहीं होता है। प्रभु से अनुराग करेंगे, ये प्रायश्चित है। अब तक नहीं किया, अब करेंगे तो वैराग आ जाएगा जीवन में अपने आप, और अपने आप इस पश्चाताप से मुक्त हो गए हम। तो तरह के जो भी विकार हैं उन सब से मुक्त कर देता है साधक को। कौन? वैराग। वो कहाँ से आया? प्रभु से अनुराग के द्वारा। और धीरे धीरे उस भाव के प्रभाव में आता है, निर्भय होने लगता है, और जिस दिन स्वभाव में पहुंच जाएगा उस दिन अभय हो जाएगा कि भाई इस भाव को लेके चल, मैं तुझे अभय भाव प्रदान कर, ये कहेगा तुमको वो वैराग। अपने आप सब छूटता जाएगा। इसी बात का टेंशन मत लो, तुम तो बस बढ़ते चलो उसकी। आगे है, तरंगों का निर्माण और निर्वाण दोनों साथ चलते हैं। विकास के साथ ही साथ विनाश की शक्ति भी क्रियात्मक रूप धारण कर वस्तु का विनाश करती,
किंतु ये नियम प्रकृति के हैं, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। जो प्रकृति स्वयं स्थित नहीं, वह प्रकृति के साथ खेलने वाले तथा प्रकृति में ही रमने वाले व्यक्ति को कैसे शांत होने देगी। तो ये बात तो है, पहले भी आई है। विकास और विनाश, निर्माण और निर्वाण। निर्माण को लोग विकास समझते हैं, किंतु विनाश को निर्वाण नहीं। किसका विनाश होता है? सहज रूप में, जो निरर्थक है। जब तक प्राणी सहज नहीं हो जाता विकास और विनाश के प्रति, तब तक जो दोनों की शक्ति है, निर्माण और निर्वाण की, उसको पहचान नहीं पाता है। निर्माण कौन कर रहा है? निर्माण कर रहा है प्रभु का अनुराग। और निर्वाण कौन कर रहा है? उससे जो पैदा हुआ जनित अनुराग जनित वैराग, वो अपने आप ही निर्वाण की ओर हमें ले जा रहा है, निवृत्त कर रहा है हमको जिन सब बातों में हम उलझे हुए थे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इसको हमको प्रैक्टिकली अनुभव करना है अपने जीवन में। तो क्रियात्मक रूप से दोनों ही शक्ति कार्य करती है, विकास की भी और विनाश की भी। किंतु ये प्रकृति के नियम हैं। ये नियम किसने बनाए? उस नियंता ने। नियम बनाने वाले को ही नियंता कहते हैं। उस पुरुष के बनाए हुए नियम है जिसको प्रकृति फॉलो कर रही है। और प्रकृति जानती है कि मैं तो परिवर्तनशील हूं, वो खुद स्थित नहीं है। तो फिर कोई अगर प्रकृति की पूजा करेगा, प्रकृति के साथ खेलेगा और प्रकृति में ही रमा रहेगा, तो जो स्वयं परिवर्तनशील है, जिसका एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं, तो क्या वो शांत होकर बैठ पाएगा? कभी नहीं। तो यदि शांति चाहिए तो प्रकृति जिसके इशारे पे कार्य कर रही है उसकी ओर हमें गमन करना होगा। यानी हमारी यात्रा उसकी ओर होगी जिसके आधार पर यह विनाश और विकास दोनों शक्ति कार्य कर रही है। उस शक्ति का जनक कौन है? स्वाभाविक है एकदम। जब हम शक्ति की बात करेंगे तो अपने आप ही शिव की बात आएगी। यानी वो शिव ही उसका केंद्र है, जिसके इर्द गिर्द यह विकास और विनाश की शक्ति चलती रहती है। पुरुष ही वह केंद्र है जिसके इर्द गिर्द प्रकृति की, यह जो परिवर्तनशील जो प्रकृति है, यानी उसका जो नेचर है कि वो परिवर्तनशील है, गतिशील है। अब उससे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको विकास क्या होगा? जितना जितना हमारा प्रभु से अनुराग होगा, वो हमारा विकास है। और विनाश क्या होगा? जो निरर्थक है वो छूटता चला जाएगा। तो अपने आप ही हम भीतर में एक शांति का अनुभव करेंगे। जहां भी हम होंगे वहां प्रकृति हमें समझा देगी कि देखो, इस मोमेंट में मैं इसके चक्कर लगा रही हूं, ये उसका आदेश है, उसके अनुसार मैं चल रही हूं, बस तुम तो केंद्र पे आ जाओ। तो जिस तरह है, कबीर ने कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। किंतु जो दाने उस कील के पास आ जाते हैं, केंद्र के पास आ जाते हैं, वो बच जाते, समझ लेते हैं, जान लेते हैं ये विकास और विनाश यह तो चलता रहेगा। मुझे तो शांत होके अपने भीतर अनुभव करना है अपनी प्रकृति को, अपने विचारों को, अपने भावों को। तो यह तो प्रकृति का नियम है। और वही आगे समझा रहे हैं कि जो स्वयं स्थित नहीं, वह उसमें रमने वाले को कैसे स्थित करे। इसे ही दूसरे शब्दों में माया कहते हैं। इसे माया कहकर कर्म धर्म वाले, मत मतांतर वाले इससे अलग होने का प्रयास करने के लिए ही त्यागी बनना चाहा, वैरागी बनना चाहा। विचारों की विकृति ही माया का रूप बनी, अन्यथा प्रकृति प्रकृति ही है, पुरुष की व्यक्त शक्ति भी है। वह सत्य जो अलिप्त होता हुआ भी
प्रकृति के कण कण में व्याप्त है, उसकी ज्योति जल रही है, उसे कैसे पाएगा? अलिप्त भी है तथा अव्यक्त भी। प्रकृति स्वयं स्थित अवश्य ही नहीं है, किंतु प्रकृति के सहयोग से ही पुरुष तक पहुंचा जा सकता है। प्रकृति से प्यार, यह भाव पुरुष तक पहुंचा देता है तथा पुरुष से मिला देता। यदि प्रकृति की कृति को समझ पाता, यह भी किसी के जीवन का अनुभव है जिसके पीछे सारा भाव चलता है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, स्थित नहीं है वो स्वयं, तो कैसे दूसरे को स्थित होने देगी? तो जो स्वयं स्थित नहीं, तो वो अगर प्रकृति में रमा रहेगा, प्रकृति की पूजा उपासना करेगा, तो फिर कैसे स्थित होगा? तो लोगों ने क्या किया, इसको माया का नाम दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा है कई जगह कि माया को दोष देना उचित नहीं है। माया है क्या? माया तो भ्रम है, और भ्रम किसको है? भ्रम तो खुद को है, और हम दोष माया को दे रहे हैं। तो यही जो धर्म कर्म वाले, मत मतांतर वाले, ये इसको दोष दे देते हैं माया को, और कहते हैं इससे दूर हटो भाई। कबीर ने भी कह दिया, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। तो माया को मारना थोड़ा ही है, बोलते हैं दूर हट जाओ। तो ये तो तुम्हारा भ्रम है, दूर हट के कहाँ जाओगे? ये तो प्रकृति ही है। प्रकृति में जब तुम्हें भ्रम पैदा होता है, तब वो माया का रूप ले लेती है, नहीं तो माया है ही नहीं। जिसको गुरुदेव ने समझाया अपने प्रवचन में कि माया तो तुम्हारी काया की छाया है। काया की छाया यानी जब तक तुम स्थूल में रमे रहोगे, स्थूल के खेलों में रहोगे, और परमात्मा को यानी उस सूरज को तुमने पीछे रखा हुआ है, तो तुम्हारी छाया कहाँ रहेगी? तुम्हारे सामने रहेगी। तुम्हारी काया की छाया है ये माया, और तुम माया के पीछे दौड़ रहे हो, अपनी ही छाया के पीछे भाग रहे हो। ये भ्रम तुम्हारा है, किसी और का नहीं है। तो मत मतांतर वाले इससे दूर हटने का कहते हैं, अलग रहो भाई इससे, और तभी तुम वैराग और त्याग इन सबको अनुभव कर पाओगे। ये तो विचारों की विकृति है उनकी, वो समझ नहीं पाते हैं, खुद ही भ्रमित हैं, इसलिए वो माया का रूप है, नहीं तो है तो ये प्रकृति। प्रकृति और माया में इतना सा ही अंतर है कि जब हम प्रकृति के उपासक होंगे और वो प्रकृति हमें पुरुष तक ले जाने के लिए तत्पर है, इट इज ओके। किंतु जब हम उसी में रम जाएंगे, तब भ्रमित होना शुरू हो जाएंगे, फिर वो माया का रूप ले लेती है और हमें नीचे धकेल देती है। जहां कहीं भी स्थूल का भाव आएगा, देह बोध आएगा, वहां पर ही प्रकृति जो है वो भ्रमित करती है, माया बन जाती है, और हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर भ्रम पहले से ही है। बुद्धि में भ्रम है ही, जो पिछले लेख में आया विवेक में, कि विवेक के द्वारा ही आप भ्रम को दूर कर सकते हैं बुद्धि के। यहाँ बात हो रही है वैराग की। तो वैराग अगर चाहिए तो आपको प्रकृति को समझना पड़ेगा कि प्रकृति है क्या। प्रकृति तो पुरुष की व्यक्त शक्ति है। पुरुष अपने आप को अगर व्यक्त कर रहा है तो प्रकृति के माध्यम से कर रहा है। उसी तरह सत्य अपने आप को व्यक्त करता है। अब उसको पुरुष कहो या सत्य कहो, तो वो किसी में लिप्त थोड़ा ही है, बैठा हुआ है, कण कण में है वो भगवान, वो पुरुष परमात्मा, किंतु वो चिपका हुआ नहीं है उसमें। जिस दिन वो कण रहेगा नहीं, परमात्मा तो रहेगा, कण का रूप बदल जाएगा, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। तो प्रकृति का रूप बदलता है, पुरुष तो वही रहता है। तो अलिप्त है वो, लिप्त नहीं होता, चिपकता नहीं किसी के साथ, उसके बावजूद भी वो कण कण में है। उसी की ज्योति जल रही है प्रकृति में, कण कण में वही प्रकाशित है। तो फिर कैसे पाया जाए उसको? क्योंकि वो तो खुद अपने आप में तो वो लिप्त होता नहीं, उसको छूना चाहो छू नहीं सकते,
उसको पकड़ना चाहो पकड़ में नहीं आता, देखना चाहो दिखाई नहीं देता। तो ये क्या गोरख धंधा है, क्या करें, कैसे करें? तब समझ में आता है कि प्रकृति भले ही स्वयं टिकी हुई नहीं है, स्थित नहीं है, किंतु जो स्थित है वहां तक तुमको पहुंचा सकती। ये स्थूल की प्रकृति नहीं है, ये सूक्ष्म की प्रकृति। उस सूक्ष्म प्रकृति के सहयोग से ही पुरुष तक पहुंचा जा सकता है। हम जो भी कर रहे हैं भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, तो उसको एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने, और वो वाणी कई बार हमारे सामने आ चुकी है चर्चा में, कि जो कुछ भी हम करते हैं, वाणी का भाव यही है कि पुरुष तो कृपा करता है। जो भी पूजा अर्चना आराधना भक्ति के नाम पे हम करते हैं, प्रकृति से ही करते हैं और प्रकृति की ही करते हैं। यानी जो भी आदान प्रदान होता है प्रकृति में होता है। स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कहीं कहीं सूक्ष्म स्थूल, स्थूल सूक्ष्म, और कहीं कहीं केवल सूक्ष्म का सूक्ष्म से, ये सब प्रकृति में ही आदान प्रदान। पुरुष क्या करता है फिर? पुरुष तो कृपा करता है। किस पर करता है? प्रकृति पर करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रकृति ही उसकी सती है, उसकी पत्नी है। अगर प्रकृति इतना समर्पित है पुरुष को, तो पुरुष भी पूरी तरह समर्पित है प्रकृति को। यह बात जिस दिन समझ में आ जाती है, तब मालूम पड़ता है कि प्रकृति के सहयोग से ही पुरुष तक पहुंचा जा सकता है। तो प्रकृति से कोई पंगा मत लो, उसका कोई दोहन मत करो, कुछ उल्टा सीधा नहीं, प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। तुम्हारी जो भी छोटी छोटी भावनाएं हैं, विचार हैं, तुम अपनी प्रकृति से प्यार करो, उसके भाव को समझो, और वो प्रेम और भाव तुम्हें पुरुष तक पहुंचा ही नहीं देगा, पुरुष से मिला देगा। तो जिस दिन प्रकृति की कृति को समझ जाता है कि किस प्रकार प्रकृति कार्य करती है, क्या उसका रंग ढंग है, किस तरीके से हम उसके माध्यम से अपने भीतर बैठे हुए उस परमात्मा अर्थात पुरुष तक पहुंच सकते हैं, किस तरीके से जैसे प्रकृति पूरी तरह है उसको ही भजती है, उसी की पूजा करती है, तो हम भी उसी के अनुसार एकमात्र हमारा वही लक्ष्य हो जाता है। और ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव ने समझाई हैं। 2 लेख है जो उनकी कृपा से हो गए। एक है प्रकृति और स्वभाव, और दूसरा है प्राकृतिक भजन। तो दोनों में जो बातें, जो कॉन्सेप्ट आया संक्षेप में, और एक वाणी का जो आधार, उससे हम सब बातों को बड़े स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि वो प्रकृति हमको एक दिन पुरुष से मिला देती। तो ये अनुभव है गुरुदेव के, और ये है उनका भाव, और हम चल रहे हैं उसके पीछे। उसी का आधार लेकर हम भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। आगे है, ये इसका अंतिम पैराग्राफ है लेख का, कि मनुष्य के विचार तरंगवत उठते और विलीन होते। स्थिति है भाव में, भाव आता अनुराग से, तथा अनुराग के भीतर छिपा वैराग विकास में आता सद्गुरु कृपा से, और मनुष्य वैरागी बन जाता। जिस प्रकार तरंग वायु की शक्ति से ही उठती और विलीन होती, उसी प्रकार मनुष्य के विचार भी किसी कार्य विशेष रूप तथा भाव के सहयोग से ही तरंगित होते, अन्यथा मानव शांति का महासमुद्र है। तो ये मनुष्य के विचार ही हैं जो लहरों की तरह उठते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। किसमें उठते हैं? शांति के महासमुद्र में। भीतर में गहरी शांति है। ये सारा खेल ऊपर ही ऊपर है। कितनी पुरुष की कृपा समंदर की तरह हमारे अंतःकरण में लहलहा रही है। जिस दिन उससे परिचय मिल जाता है प्राणी का, बरबस उसके मुख से यही निकल जाता है जो गुरुदेव की कृपा से भजन में व्यक्त हुआ, कि तेरी कृपा के समंदर को समाऊं कैसे, लहरों में खेलते इस मन से निभाऊं कैसे। ये मन तो लहरों में ही खेलता रहता है, इन्हीं विचारों में खेलता रहता है, इससे कैसे निभाऊं।
तेरी कृपा का तो समंदर है, महासागर है ये शांति का, जिसमें कृपा ही कृपा भरी हुई है। उसको समाना चाहता हूँ, पूरी तरह उसमें डूब जा। तो वो स्थिति बनती है, भाव में बनती है, नहीं तो सतह पर तो लहरें हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना गहरे जाएंगे भाव में, उतना ही हम इसको अनुभव करते जाएं। तो भाव में क्या आवश्यक है? गंभीरता, गहनता, प्रगाढ़ता, ये बातें होती रहती हैं। तो जब तक हम गंभीर नहीं होंगे भाव के प्रति, तब तक हमारी स्थिति बनेगी नहीं। लोग कहते हैं भाव में क्या स्थिति होती है, कैसे स्थिति को जाने, कैसे पहचाने, हम कहाँ तक पहुंचे। वो अपने आप, जब आप उसके प्रति सीरियस हो जाते हो, अपने आप ही समझ में आने लगता है। गंभीरता समझाती है हमको। जब हम किसी टॉपिक के प्रति गंभीर होते हैं तो हमको सब समझ में आ जाता है। तो जब भाव में जो स्थिति बनेगी, गंभीरता लेके आएगी उसको, और तब हम देखेंगे कि हम कितना गहनता में पहुंचे हैं और कितना हमारा भाव भी प्रगाढ़ हुआ। और वो भाव कहाँ से आता है? प्रभु के प्रेम से आता है, उसके अनुराग से आता है। और उस अनुराग में छिपा हुआ रहता है वो वैराग। तो हम चाहते तो हैं कि हमारा वैराग विकसित हो, किंतु वैराग तब तक विकसित नहीं होगा जब तक हमारा प्रभु के प्रति अनुराग विकसित नहीं होगा। तो अनुराग के भीतर छिपा हुआ है वैराग, वो विकास में आता है, सदगुरु की कृपा से ही आएगा, यह तो स्वाभाविक है। और तब मनुष्य वैरागी बनता है। यानी अब उसका फोकस, उसका ध्यान अनुराग से हटकर वैराग में चला गया। अब उसका ध्यान निर्माण से हटकर निर्वाण में चला गया। अब उसका ध्यान भक्ति से हटकर ज्ञान की ओर बढ़ गया। प्रभु से अनुराग भक्ति है, और फिर जो वैराग है दुनिया का, वो अपने आप ज्ञान की ओर ले जाता है। तब जाकर प्रभु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से वैरागी बन जाता है प्राणी। तो जिस तरह से तरंग उठती है वायु के द्वारा, यह वायु की शक्ति है। हवा चलती है तो ठहरे हुए पानी में भी तरंग उठने लगती है, उठती हैं और विलीन हो जाती है। तो ऐसे ही कोई हवा चलती है और मन में विचारों की तरंगे उठने लगती हैं, और कुछ कार्य विशेष के लिए उसका कोई न कोई रूप बनता है, कार्यान्वित होने के लिए किसी प्रकार का कोई भाव भीतर आता है। तो इस तरह से कार्य विशेष के लिए कुछ न कुछ एक रूप बन जाता है, सूक्ष्म में, स्थूल में। तो दोनों का रूप बन के वो भीतर तरंगित होने लगते हैं, यानी लहरें उठने लगती हैं। और यह सिर्फ मन में है, सतह पर है, नहीं तो क्या है मानव? अगर जान जाए उस रूप को जो उसका स्वरूप है, जान जाए उस कृपा सिंधु को, जो सिंधु, जो महासमुद्र शांति का भीतर में है विद्यमान, तब वो समझ लेता है कि ये सब ऊपरी खेल है। थोड़े बहुत जमाने की हवा चलती है, थोड़ा दुनियादारी, थोड़ा इधर उधर की बातें, नहीं तो अपने भीतर तो वो मेरा प्रभु है, शांताकारम। मैं भी शांत, वो भी शांत, तभी वो अनुभव कर पाए। इसके साथ ही ये लेख संपूर्ण होता है, जिसका शीर्षक रहा वैराग। नीतू गुप्ता, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। क्या हुआ? वो लगता है दोबारा दब गया तो आउट हो गया। कॉलिंग आ गई थी, इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा कॉलिंग आ गई थी, कॉल आने लगा था, फोन आ गया। तो अच्छा। हाँ, ये क्वेश्चन ये था कि हमारे अंदर की मैं, जो प्रभु की मैं के रूप में है, उसे अपने जीवन में कैसे जिए, उस भाव को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें और कैसे महसूस करें कि हमारी मैं और प्रभु की मैं एक ही है। वही तो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है? एक झूठी मैं है और एक सच्ची मैं है। नहीं, एक झूठी मैं है, एक सच्ची मैं है। हमारी जो मैं है वो झूठी है, और प्रभु की जो मैं है वो सच्ची है। और वो ज्ञान के द्वारा होता है, और विवेक उसका बहुत बड़ा हथियार है। विवेक
जितना जिसको कहते हैं शार्प होता है, जिसको कहते हैं ब्रेन बड़ा शार्प है, विवेक जागा हुआ है, तो बहुत जल्दी जो भी निरर्थक चीजें हैं उसको छिन्न भिन्न करता हुआ, ये सब बातें आई है विवेक में, वो पहुंच जाएगा वहां, ज्ञान आता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि क्या झूठी मैं है, क्या सच्ची मैं है। ठीक है, ठीक है। हरिओम हरिओम। चलो पहले राशि अग्रवाल को देते हैं। प्रणाम भैया विवेक। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। एक बात बताएं, ये क्या तरंगे और परम शांति ये दोनों एक साथ भी संभव है? जैसे आखिरी पंक्ति जो है इस लेख की वो ये है कि विचार की किसी कार्य विशेष रूप तथा भाव के सहयोग से तरंगित होते अथवा मानव शांति का महासमुद्र है। तो मेरा बस ये पूछना है कि मेरा प्रश्न ये कि क्या कर्म करते हुए, तरंगे में कर्म की तरह मान रहा हूँ कि कर्म करते हुए और शांति दोनों एक साथ रह सकते हैं? है ना, समुद्र के साथ तो रहती है तरंगे, समुद्र के साथ ही है, महासमुद्र है। शांत बात आई भी नहीं तो जमाने की हवा चलती है थोड़ी बहुत, तब सतह पर तरंगे आने लगती हैं। आप शांत होके दत्तचित्त होके अपना कार्य करते रहिए ना, वो क्या डिस्टर्ब करेगा आपको? कोई तरंगे नहीं उठती हैं। फिर जो कार्य आपको पता है, जो आप कर्म भले ही भौतिक कर्म कर रहे हों और बिल्कुल एकदम शांत चित्त होके कर रहे हैं, वहाँ कोई तरंगे नहीं है, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। कूलली जिसको बोलते हैं आजकल की भाषा में, आप एकदम कूल हो, आराम से कर रहे हो सब काम। इसका अर्थ यही हुआ ना भैया कि हृदय तो शांत है, लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर आंदोलन नहीं है भीतर। बिल्कुल है, ये सतह पर ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो जब थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं तो वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि अभी जो गहराई है ना समुद्र की वो कम है। जो एक कहा जाता है प्रशांत महासागर, नाम है ना उसका, प्रशांत महासागर क्यों कहा जाता है? गहरा है वो, गहराई में जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही शांति है। यदि छिछला है समुद्र तो फिर बहुत जल्दी नीचे भी डिस्टर्बेंस होने लगती है। तो जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही शांति हमको अनुभव में आएगी। ये है सब बातों का। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। तनुश्री शर्मा। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ बोलो। ये जो बात आई कि खुद के एक एक भाव विचार से प्रेम करें, तो कुछ तो मतलब नेगेटिव भी विचार होते हैं हमारे, तो हम उनसे कैसे प्रेम कर सकते हैं? भाई उनको तो दूर करने की तो हमेशा ही बात होती है कि उनसे बच के रहना है। जिससे बच के रहना है उससे क्या प्रेम करेंगे? आपको मालूम है ये सब गुंडे मवाली हैं, ये इनसे कोई प्रेम करने के लिए होता है क्या? वो नहीं मालूम आपको? फिर उनसे तो बच के जाती है। कोई लड़की घूम रही होती है, कोई सीटी बजाता है, कोई छेड़ता है, उनसे कोई प्रेम करेगी वो कभी? फिर तो ये तो एक कॉमन सेंस है। हाँ, खुद से प्रेम करना अलग है, मतलब जी हाँ, अपने भाव विचार जो भी हैं, मालूम है ये निरर्थक हैं, ये हैं, इनसे क्या हिसाब किताब करोगे आप? तो जो आपके प्रेम करने योग्य है, जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको आनंदित करते हैं, आप तो उसको देखोगे ना। और खुद से प्रेम करना अलग है भैया, वो भाव विचारों से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना नहीं है। वो खुद की तो है, दिए हुए हैं, किसी के कितनी कृपा है उसकी, अपने आप धन्य मानते हैं हम खुद को। खुद से प्रेम करना किससे करोगे आप? प्रेम अपने शरीर से करोगे, किससे करोगे? खुद से प्रेम का मतलब क्या समझा? वही तो है, सूक्ष्म है, स्थूल है, किससे प्रेम कर रहे हो आप? बदलती रहती चीजें, प्रेम करते जाएंगे रूप बदलता जाएगा। ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं, समय हो गया।